आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस रजिस्टर से लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पंच। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है पंच, उसके बाद में लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? पंच एक प्रकार का हैंड टूल है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब या फिर किसी पार्ट के ऊपर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लिखना है आपको मटेरियल यानी धातु। जो पंच जो होता है वो कौन सी धातु का बना होता है। पंच प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। उसके बाद में लिखना है आपको साइज, यानी जो पंच जो होता है इसका साइज जो है वो कैसे लिया जाता है। पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास से लिया जाता है, ठीक है ना। पंच की बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा 100 mm की लंबाई और 10 mm की मोटाई, ठीक है ना। तो ऐसे इससे साइज लिया जाता है। उसके बाद में है पार्ट। भाई जो पंच जो होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट यानी भाग होते हैं। तो जो पंच जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और पॉइंट। तो डायग्राम से समझेंगे भाई जो पंच जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, उनका पॉइंट कैसा होता है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो ये मैंने बनाया हुआ है पंच का। नंबर 1 पे क्या है आपका हेड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हेड बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा निशान इस टाइप में लग गया है, तो ये आपका क्या है? हेड है। उसके बाद में बॉडी, ये आपके बीच की क्या है? बॉडी है। नंबर 3 पे देखिए ये क्या है आपका पॉइंट। 3 ही इसके पार्ट यानी भाग होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है इसको नर्लिंग किया हुआ होता है। क्या किया होता है? नर्लिंग किया हुआ होता है, ताकि जब हम पंचिंग करें तो हाथ के अंदर इसकी ग्रिपिंग जो है बनी रहे। उसके बाद में देखिए 3 प्रकार के हैंड जो पंच जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जो सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। नंबर 1 प्रयोग करते हैं सेंटर पंच। इसका जो पॉइंट जो होता है देखिए आगे वाला, ये कितने डिग्री का होता है? 19 डिग्री का, ठीक है ना, 90 डिग्री का। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटर पंच का जो पॉइंट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद है डॉट पंच। देखिए थोड़ा सा नुकीला है आगे से, ठीक है ना, कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का होता है। सबसे अधिक जो जॉब के ऊपर जो पंचिंग की जाती है वो हमेशा डॉट पंच से की जाती है। उसके बाद में देखिए प्रिक पंच, और काफी नुकीला है। कितने डिग्री का? ये 30 डिग्री का। फाइन एक्यूरेसी मार्किंग करने के लिए, पंचिंग करने के लिए वहां पे फाइन यानी काफी एक्यूरेसी यानी काफी शुद्धता के साथ अगर हमें पंचिंग करनी है तो प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका एंगल होता है 30 डिग्री का। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पंच। इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सेंटर पंच। सेंटर पंच होते हैं 4 mm से 12 mm तक के मोटे होते हैं, ठीक है ना। और इनकी लंबाई की बात करें तो 125 mm तक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो पॉइंट जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। इसका प्रयोग देखिए नाम से ही पता चला, सेंटर पंच का मतलब है केंद्र। किसी भी कोई गोलाकार जॉब है, ठीक है, या फिर कोई रेक्टेंगल आकार का या स्क्वायर है, जहां भी आपका ऐसे बनता है, ठीक है ना, उसके अंदर पॉइंट जो लगाने के लिए हमेशा सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लिखेंगे डॉट पंच, ठीक है ना। तो सेम ही रहेगा। डॉट पंच का जो पॉइंट जो होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का। प्रिक पंच का कितना होता है? 30 डिग्री का। उसके बाद ऑटोमेटिक सेंटर पंच, ठीक है ना। ये एक तरीके का ऑटोमेटिक पंच जो होता है। इसका जो प्रयोग जो कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है कि आधुनिक प्रकार का पंच, इसका प्रयोग करते समय पंच जो होता है उसके हेड के ऊपर, ठीक है ना, हैमर की चोट नहीं मारनी होती है। तो जहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की पंचिंग करनी होती है वहाँ पे हमेशा ऑटोमेटिक सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए होल या फिर सॉलिड पंच, ठीक है ना। सॉलिड पंच क्या होता है? एक तरीके का बिल्कुल आगे का पॉइंट जो होता है वो नुकीला नहीं होता है, ठीक है ना। वो किसी भी शीट के अंदर होल निकालने के लिए हमेशा सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होलो पंच होता है, ठीक है ना। होलो पंच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जो पतले आकार की कोई जो शीट जो होती है, ठीक है ना, या फिर कोई शीट हो सकती है, वो गत्ते की भी हो सकती है, ठीक है, कोई चमड़े की भी हो सकती है, ठीक है ना। जिस तरीके से मान लो कोई ये शीट है, इसके अंदर हमें क्या करना? होल करना है। तो ये क्या करेगा कि कट से ऐसे बाहर निकाल देगा, इस टुकड़े को ही बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये आके आपका वो एक तरीके का होलो पंच। जैसे आपने देखा होगा बेल्ट जो होता है ना, बेल्ट के जो निकालते हैं ना, जहाँ पे जो पिन लगी होती है उस पिन को लगाने के लिए हमेशा, ठीक है ना, तो वो होलो पंच की तरह ही काम करता है। तो ये था आपका होलो पंच। उसके बाद में देखिए क्या है आपका पिन पंच, ठीक है ना। ये बिल्कुल पिन की तरह होती है, पतला होता है। कहीं भी कोई भी आपकी पिन फंसी हुई है उसको निकालने के लिए भी पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए वेल पंच, ठीक है ना।
तो ये भी किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए वेल पंच का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी घंटी नहीं होती है, जैसे टेबल पे रखी होती है, जैसे हल्की से दबाने के बाद में वो आवाज़ करती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन है। पंचिंग करते समय आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, काम के अनुसार ही पंच को चुनना चाहिए। अभी आपको सेंटर पंच करना है या डॉट पंच लगाना है या प्रिक पंच लगाना है, कौन सा यूज करना है। पंच का पॉइंट आगे से क्या होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। पंच के ऊपर जब हम पंचिंग करते हैं तो पंच के ऊपर आपको हमेशा एक ही चोट मारनी होती है, दूसरी चोट नहीं लगानी होती। अगर दूसरी पंच अगर चोट लगाएंगे तो क्या होगा कि आगे का जो पॉइंट जो होता है वो खराब हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पंच के बारे में था, तो कि 8 प्रकार के पंच हमने आपको बता भी दिए हैं, ठीक है ना। और इसको आपको क्या कारण करना है कि मैंने समझा दिया है, और इसको साफ साफ लिखना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इस तरीके से अगर थ्योरी लिखते हो तो आपको हमेशा ताउम्र ये आपको याद रहेगा, ठीक है ना। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये एक सफलता का जो है ये मंत्र होता है। अगर आप जी लगा के मेहनत करते हो तो अपनी लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें ज़रूरत है, देखिए हैमर है, मटेरियल है, साइज़ है, पार्ट है, अलग अलग जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो ही हमने इसके अंदर लिखी हुई है। इस तरीके से हैमर से भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट है, देखिए किस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए कितने प्रकार के हैमर हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पूरी जो थ्योरी जो है आपको लिखवा देंगे। उसके बाद ये चीज़ें देखिए किस प्रकार से है लिखना है आपको। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक का। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।